अफ़गान पाक के बीच में अभी वायलेंस हो रहा है, उससे जुड़ा मेरा सवाल ये भी है कि ईरान की सीमा जुड़ती है जी। अफ़गानिस्तान से भी, है ना? और पाकिस्तान से भी। और मैं बहुत सारे यूट्यूब व्लॉगर्स को भी जो फ़ॉलो कर रहा था, तो मैंने देखा कि ईरान में भी एक बलूचिस्तान है जी, जी, और वहाँ भी इसी तरह से उर्दू भाषा बोली जाती है जैसे जी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान हुँ, में। हुँ। वो भी आपस में भाईचारा महसूस करते हाँ, हैं। हाँ। इसी तरह ईरान जो अफ़गानिस्तान से मिलता-जुलता है, एक बड़ी संख्या हज़ारों की है, हुँ, हुँ, जो हुँ। रहती है अफ़गानिस्तान में, जो शिया हैं। हुँ, हुँ। ईरान का क्या रोल है? ईरान किस तरह इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा है? वो किसकी तरफ है? ईरान को प्रॉब्लम थी जब वहाँ पे शिया सुन्नी की प्रॉब्लम्स थी, ख़ासकर कि उस समय में जब 9/11 के पहले, जब वहाँ पे लादेन था और वो सुन्नी सुन्नी प्रभुत्व बढ़ रहा था। प्रभुत्व बढ़ रहा था। ईरान को उस समय दिक्कत थी और ईरान कोऑर्डिनेट भी करता था नॉर्दर्न अलायंस वगैरह के साथ। लेकिन उनके जाने के बाद, अमेरिकन्स आने के बाद ईरान को वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरा, ईरान को प्रॉब्लम थी कि ये जो स्मगलिंग के जो रूट्स थे, ख़ासकर कि हीरोइन्स और ये जो वहाँ से ओपियम जा रहे थे, वो ईरान के थ्रू सेंट्रल वेस्ट एशिया से यूरोप जा रहे थे हुँ। और उसके तहत उनकी काफ़ी पॉपुलेशन उससे प्रभावित हो रही थी। वो एक प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी ईरान को वैसी कोई ख़ास दिक्कत तालिबान के साथ नहीं है। हुँ। मतलब हमेशा उनका एक सस्पिशन रहेगा, शिया सुन्नी वो एक प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन उसके बियॉन्ड उनकी प्रॉब्लम्स अभी नहीं है। ईरान के पास अपने खुद के बहुत मसले हैं और जब तक वो उनको रिजॉल्व नहीं कर पाते, वो उनके पास ना इधर ध्यान देने की क्षमता है और ना वो एक बेकार के मसले में फ़िलहाल उलझना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान से मिलती हुई सीमा में तुर्कमेनिस्तान की भी देखता हूँ। जी। उसका कोई किसी तरह का इस पर टेक है? नहीं, बिल्कुल उनका दूर है? नहीं है, क्योंकि वही मैं जो कह रहा था हुँ। कि पाकिस्तान को उस तरह से कोई पसंद नहीं करता इधर। जैसे ताजिक्स थे, ताजिक्स इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, हुँ, हुँ। लेकिन ताजिक्स पाकिस्तानीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो उनका एक जो विद इन पाकिस्तान के साथ जो जो तुर्कमेनिस्तान है, उनकी भी एक कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर है, उनको भी अफ़गानिस्तान के अंदर है, सॉरी, पर उनको भी पाकिस्तान नहीं पसंद नहीं है। पसंद है। यूएस की आप बात कर रहे थे, उसने कुछ कोशिश की इसमें करने की? क्योंकि देखिए, मैं पढ़ रहा था बयान, तो जो तालिबान के डिप्टी मिनिस्टर हैं आंतरिक सुरक्षा के, हाँ, मोहम्मद नबी उमरी, जी। उन्होंने ग्वांटानामो बे में दशक भर वो कैद भी रहे, हुँ, तो काफ़ी संघर्ष में रहे वो। उन्होंने पाकिस्तानी पीएम को ट्रंप की कठपुतली कहा है। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो बहुत जी। मामला ख़राब है और हुँ, वो तो हुँ, यहाँ तक कह रहे हैं कि ये अमेरिका करवा रहा है हुँ, पाकिस्तान हुँ, से। हुँ। अमेरिका ने कुछ कहा? देखिए, अमेरिका ने कुछ कहा भले ना हो, लेकिन ट्रम्प साहब ने कहा था कि उनको एक बेस वहाँ पे चाहिए। हाँ, बगराम वापस दे दो। हाँ, वो तालिबान्स नहीं मानेंगे। मतलब तालिबान लड़के जीत के आए हैं और दूसरी बात ये है कि अमेरिकन्स को फ़िलहाल, मतलब जो उनका पेंटागन है, व्हाइट हाउस का मैं नहीं कह सकता, उनको पता है कि अफ़गानिस्तान क्या है। हुँ, क्रेग विटमैन की एक किताब है द अफ़गान पेपर्स, उसमें लिखा है कि उनको कैसे वो अफ़गानिस्तान आए और उनका ये मतलब नहीं था, वो टिक गए यहाँ पर और कैसे उनको कितना सारा नुकसान हुआ। उस पे डेफिनेटली आप एक पॉडकास्ट खुद कर सकते हैं कि क्या-क्या उनको झेलना पड़ा। वो वापस नहीं आने वाले हुँ, वहाँ पे और वो लैंड उनके लिए है नहीं। दूसरी एक बहुत अहम बात है कि तालिबान्स जो है, एक तालिबान के जो डिप्लोमैट थे पाकिस्तान में जब 9/11 हुआ, अ, ज़ईफ़ साहब, उनकी किताब है माय डेज़ विद तालिबान। हुँ, उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान के आईएसआई ने उनको पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। मुशर्रफ साहब ने करवा दिया ये पूरा, उस बुक में है। तो तालिबान को पाकिस्तान का कैरेक्टर पता है। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पर इतनी पेचीदा है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ रिलेशन हो सकता है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ट्रेड आर्थिक रिलेशन संबंध हो हैं, सकता हाँ, है। हाँ, माल खूब आता जाता है। हाँ, हुँ, वो इंडिया के थ्रू, पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड करना चाहेंगे। लेकिन ये मान लेना कि तालिबान उनके कंट्रोल में रहेंगे, वो नहीं होगा। वो नहीं होने जा रहा है।